बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। मशगूल रहना, मसरूफ़ रहना ही तो ज़िंदगी है। मसरूफ़ रहते हैं तो हम तंदुरुस्त भी रहते हैं, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और अल्लाह ताला सबको मसरूफ़ ही रखे, आमीन। चलें जी, आए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये छोटे पाए मैं बना रही हूँ, मटन पाए, और ये मटन पाए हंडिया में ही पकाऊंगी। ये मिट्टी की हांडी ली है और इसमें तकरीबन मैंने ये 1 कप ऑयल डाल दिया है और ये 1 बकरे के पाए हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ये ऐसे। और इसमें ये साथ मैंने दूसरी हंडिया बना रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही, लेकिन वो मैं एक टाइम में 2-2 हंडिया बना लेती हूँ। किचन में खड़े होना तो है ही, तो बंदा काम ख़त्म कर ले अपना। तो वो मैं मिक्स सब्ज़ियाँ बना रही हूँ साथ। तो ये इधर पाए रखे हैं साथ, ये 1 चम्मच नमक, और ये दूसरी हंडिया में भी नमक डाल दिया है। और ये देखें, ऐसे इसको साथ साथ इसको भूनते जाएंगे और साथ साथ वो मैं उधर मिक्स सब्ज़ियाँ जो हैं वो तैयार कर लूँगी। ये मैं अब हल्दी डाल रही हूँ, ये हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी डाल लिया। साथ साथ इसको हिलाते जाना है क्योंकि पाए जो है ऑयल के साथ, घी के साथ बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं। अब इसमें दालचीनी पाउडर, आधा खाने वाला चम्मच दालचीनी पाउडर डाल दिया। और लहसुन और प्याज नहीं डालना फ़िलहाल। दालचीनी पाउडर और साबुत दालचीनी और 3-4 लौंग और 1 अदद 1 या 2 इलायची, बड़ी इलायची, वो डाल के और ढेर सारा पानी हंडिया ऊपर तक भर के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक पकता रहेगा। और जब देखें ये गल जाएगा, तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आके इसको चेक करती रहूँगी और ये पकता रहेगा। आप यकीन करें, कुकर में बनाए हुए पाए और ये हंडिया में बनाए हुए पायों का डिफरेंट, आपको टेस्ट इतना डिफरेंट होता है, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। ये मैंने दालचीनी डाल दी है और ये देखें ये लौंग डाल दिए हैं और 1 बड़ी इलायची, 1 या 2 बड़ी इलायची डाल दूँगी और इसको पकने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए पकने के लिए रख दे। 3 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर है और ये इतना सा लहसुन है तकरीबन आधा कप, और ये अदरक है। ये सब कुछ तैयार करके पायों का मसाला तैयार करके रख लेते हैं। ये चॉपर में डाला, प्याज काट लिया मैंने, काट के चॉपर में डाला है। 3 प्याज मैंने आपको दिखाए थे वो काटे हैं। और ये है लहसुन, आधा कप लहसुन है, और ये अदरक है, और ये है टमाटर। ये सब डाल के तो इसको कर लूँगी चॉप। ये सारा कुछ ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे ये ग्राइंड हो रहा है सब कुछ। अब एक कढ़ाई ले लें मसाला तैयार करने के लिए। उधर पाए देखें गल चुके हैं हमारे, और पायों में जो ऑयल डाला था या जो पायों का अपना होता है अंदर फैट, चिकनाई जो होती है, वो सारी ऐसे आराम से ऊपर से चम्मच से मैं सारी जो है ना कढ़ाई में डाल लूँगी।
मज़ीद आयल नहीं डालूँगी। पहले ही आयल हमारी हंडिया में आयल कम होता है और इसमें आयल पहले ही मैं ज़्यादा डाल चुकी हूँ। तो ये देखें, ऐसे ऐसे करके सारा जो है ना चिकनाई ऊपर से उतार के आराम आराम से सारी चिकनाई उतरेगी ऊपर से। ये देखें जी, ऑयल काफ़ी हो चुका है। अब इसमें ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, ये सारा जो इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल दिया है। डाल के अब इसको भूनेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ऑयल जो है वही काफ़ी हो गया है। ऑयल डालने की और ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑयल हमें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ऑयल, इसलिए ऑयल थोड़ा अवॉइड ही करते हैं हम ऑयल को। कोशिश करते हैं कम से कम ऑयल में हंडिया बन जाए। तो ये उसी ऑयल में तकरीबन जो है ना मसाला मेरा तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम हस्बे ज़ायका लहसुन में नमक मिर्च, क्योंकि नमक जो है वो पायों में भी डाला हुआ है, तो थोड़ी सी मिर्च भी डाली थी, मसाला भी, हल्दी भी। और इसमें इसको भूनते जाएंगे और जो ज़रूरत होगी वो डालूँगी। ये पाया मसाला डाल दिया। पाया मसाला मैंने घर में बनाया हुआ है। किसी रेसिपी में आपको पाया मसाला बनाना बताऊँगी। तो तकरीबन ये घर में वही चीज़ें होती हैं जो आम घर में मसाला इस्तेमाल होता है, उसी का ही ऊंच नीच की जाती है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा जा रही होती है, किसी में कम जा रही होती है, किसी में जलवतरी होती है, किसी में जायफल होता है, किसी में नहीं होता है, कड़ी पत्ता पिसा होता है अंदर। ये देखें, मसाला जो है वो भुना जा चुका है तकरीबन। ऊपर देखें ऑयल आ रहा है, हल्का हल्का ऑयल आ रहा है। थोड़ी मसाले की रंगत नहीं मुझे अच्छी लग रही। ये मैं देगी मिर्च जो है आधा जो है ना चम्मच देगी मिर्च डाल दी है। जो कलर इससे अच्छा होगा, ये रेड हो जाएगा कलर, क्योंकि थोड़ा शोरबा है तो शोरबे का कलर देखने को अच्छा ही होना चाहिए। मैं कुटी हुई मिर्च डालती हूँ। कुटी मिर्च का आपको पता है, घर की कुटी हुई मिर्च है, उसका कलर नहीं होता, इतना कलर नहीं आता। अब ये देगी मिर्चें डाली हैं और इसके बाद डाला है दही, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। दही डाल दिया है मैंने अंदर। ऑयल आ गया ऊपर और मसाला भुन गया है। और उधर पाए भी देखें बिल्कुल गल के तैयार हो गए। इतने गल गए हैं कि वो देखें शोरबा जो है वो इतना गाढ़ा सा हो गया, इतने ज़बरदस्त गल गए हैं पाए। और ये तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, 6 से 7 घंटे। रात को 9 बजे मैंने रखा था और तकरीबन 1 बजे चूल्हा बंद कर दिया था। 1 से 2 बजे तक पकता रहा है। 1:30 बजे या 2 बजे तकरीबन बंद किया था चूल्हा। और सुबह का फिर पक रहा था। 2 घंटे का सुबह का फिर पक रहा है। और ये मैंने मसाला तैयार किया है, वो भी टाइम अकाउंट हुआ है और वो भी पक रहा है। और ज़बरदस्त से पाए तैयार हो गए हैं। ये देखें, वो देगी मिर्चें डालने से शोरबे का कलर भी अच्छा हो गया। और अब इसको ढक्कन दे के तकरीबन आधा पौना घंटा और पकाऊंगी। ये ले, ये आधा पौना घंटा तकरीबन हो गया, ये कंडीशन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, ऊपर छिड़केंगे। आम जो घर में गरम मसाला होता है वही, वो मैंने एक वीडियो में बताया भी था। तो वो गरम मसाला और ये डालेंगे धनिया। धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दूँगी और ऊपर ढक्कन दे दूँगी। और 5-7 मिनट ऐसे पड़ा रहेगा, फिर इसको मैं करूँगी डिश आउट। लें जी, पाए हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ऐसे देखें कैसे ज़बरदस्त गले हुए हैं। और ये मिट्टी की हांडी का कमाल है, इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। आप क्या रेस्टोरेंट के पाए आप भूल जाएंगे। मिट्टी की हंडिया में पाए बनाकर खाएं आप, टॉप क्लास जो रेस्टोरेंट है उनको भी भूल जाएंगे। और ये आपको जो शोर सुनाई दे रहा है, मेरा ऊपर छत पे गार्डन है और उसमें गिलहरियाँ, चिड़ियाँ, बुलबुल और फाख्ता, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनकी आवाज़ ना रिकॉर्ड हो, लेकिन बहुत नाकाम रह रही हूँ।
तो ये देखें, आप अब बैठें और पाए खाएं और अब हमें दें इजाज़त। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।